हेलो दोस्तों। तो हम पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में क्वेश्चन 11 तक कर चुके थे। क्वेश्चन 12 करते हैं। यह दिमाग पर से क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं। दिमाग का फार्मूला cos 5θ प्लस आयोटा sin 5θ इंटू cos 4θ माइनस आयोटा sin 4θ लिखते हैं। ठीक, ये हो गया दिमाग में से लिखा है, दिमाग में से। अब इसका फॉर्मूला आपको बता है, cos 5θ माइनस 4θ इन प्लस आयोटा sin 5θ माइनस 4θ। तो ये हो गया cos θ प्लस आयोटा sin θ। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है 0.123 पे बार है, का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। ठीक, तो ये बार का मतलब होता है 0.123, यानी कि 23 रिपीट होते रहेंगे एंड इनफाइनाइट तक। अब इसे हल कैसे करेंगे? तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 ऐसे एंड टर्म तक, इनफाइनाइट तक बोलेंगे। ठीक, इसे 0.1 ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पहला आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए 0.0023 अपॉन 0.023 1 2 3 4 5 1 2 3 तो 5। ठीक, 1/100। आज जो निकल के आएगा वो आएगा 1/100। ठीक, यहाँ पर रखते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म तक का योग क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1/100। 0.1 प्लस 2.3 अपॉन 99, इसे हटाया 10 आया। 1/10 प्लस 23/99, इतना एलसीएम लिया। उसके बाद कितना आएगा? 99 प्लस 23 12 हासिल 1 2 9 2 11 1 12 990 2 6 12 2 1 2 चौक 8 2 18 2 15। तो हमारा आंसर जो आया 61/495 इज माई आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 14वां। सदिशों वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप के मध्य बने कोण
की भुजा का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कोण की भुजा यानी कि थीटा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर बी क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर प्रोडक्ट 2 3 6, 2 1 2, 3 1 3, 6 3 9, 9 में 7 माइनस करेंगे तो कितना, 9 में 2 माइनस करेंगे 7। ठीक, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सी का स्क्वायर। कितना आएगा, 2 2 4 प्लस 1 प्लस 3 3 या 9 अंडर रूट 14। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 14। अब हमें क्या निकालना है, कोण की भुजा यानी कि थीटा, एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आया, 7 अपॉन वेक्टर ए का मान अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, 7 अपॉन 14 यानी कि 1/2। कॉस थीटा बराबर कॉस 1/2, कॉस में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की। तो थीटा जो हमारा निकल के आया π/3 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC में सिद्ध करो। क्या है, cos A अपॉन A cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाय 2ABC। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब कॉज ए का फॉर्मूला यहाँ पे खोलना है बस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन ए कॉज ए प्लस 1 अपॉन बी कॉज बी प्लस 1 अपॉन सी कॉस सी। कॉज ए का फार्मूला खोलेंगे, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1 अपॉन बी। कॉस बी का फार्मूला बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी प्लस 1 अपॉन सी। कॉस सी का फार्मूला बोलेंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। ठीक, करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab/c 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab/c। ठीक, तो हम यहाँ से 1/2ab/c कॉमन ले लेते हैं। अब हम यहाँ से पिछले क्वेश्चन में से 1/2ab/c कॉमन ले लेते हैं। 2ab/c तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बचा। यहाँ से देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। क्या बचा, सी बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab/c प्रूव। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 16 नंबर है, y = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x को x के सापेक्ष अवकलित करो। अवकलित करो का मतलब अवकलन करो। ठीक, तो हमने लिख लिया y = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ओके, अब इसका करते हैं। y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का करेंगे dy/dx इसका करेंगे d/dx 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। d/dx इसे बाद में करेंगे, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। 1 - यहाँ cos 2a का फार्मूला खोलेंगे, कौन सा वाला, साइन वाला। 1 माइनस का यानी कि 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। d/dx 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा, d/dx बचा tan स्क्वायर x/2। इसका करेंगे तो इसका कैसे होगा, tan स्क्वायर x का यानी कि 2 tan x/2 और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 का करेंगे 1/2। तो आंसर जो निकल के आएगा tan x/2 × sec स्क्वायर x/2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 16/65 = π/2 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b वाला या फार्मूला खोल दो। ठीक, तो sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस sin b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b का sin a यानी कि 4/5 sin a cos b के लिए इसमें cos को चेंज में करेंगे, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, 1 - 25 अपॉन इसका वर्ग कर देंगे 169 प्लस cos sin b और √1 -
इसका वर्क करेंगे 16/25 प्लस साइन इनवर्स, इसे ऐसे ही लिख दिए 16/65। साइन इनवर्स सॉल्व किया तो 4/5 इंटू 12/169 12/13, इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लिया साथ में 5/13, इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इतना समझ में आया। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको क्या आएगा, पिछले प्रश्न पे हमारा क्या क्या आया था, साइन इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 12 4 48, 13 5 65 प्लस 5 3 15, 13 5 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स इसे सॉल्व करेंगे 48 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 63/65 साइन इनवर्स 16/65। अब इन दोनों में फार्मूला खोलो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी का, तो साइन इनवर्स साइन ए यानी कि 63/65 इंटू कॉस बी होता है, तो कॉस बी के लिए इसे चेंज करेंगे 1 - 16 का कितना होता है 16 का वर्ग और 65 का वर्ग, प्लस इसे अब करेंगे 16/65 इंटू, इसे चेंज करेंगे 1 - 63 का वर्ग अपॉन 65 का वर्ग, ठीक। साइन इनवर्स 63 इंटू 65 इंटू 16 का वर्ग कितना होता है 16 9 25 256, ठीक। और 65 का वर्ग कितना होता है 5 5 25 इसका होता है 42/25, ठीक। तो अंडर रूट 42/25 माइनस 256/60 42/225, ठीक। प्लस 16/65 इंटू, इसे चेंज करेंगे तो कितना 42/225 माइनस 63 का वर्ग कितना होता है निकाल के देख लो, 63 इंटू 63 3 9 3 39 6 9 अपॉन 42/25, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, साइन इनवर्स 63/65 इंटू, माइनस करेंगे तो कितना 5 में से 6 जाएंगे 9, 11 में 5 6 11 में से 9 42/25 अंडर रूट 16/65 इंटू 256/42/25 अंडर रूट, ठीक।
साइन इनवर्स 63/65 63/65 प्लस 16 × 16/55/65 साइन इनवर्स कितना आएगा 63 का स्क्वायर कितना होता है 3969/4225 इनके इंटू करेंगे इसके इंटू इसकी इससे करेंगे 256/इसके 4225 जब ऐड कर देंगे साइन इनवर्स 4225/4225 ठीक। 1 मिनट दोस्तों आपको दिख नहीं रहा है 1 मिनट रुकिए। चलिए दोस्तों आपको साफ दिख रहा है फिर से साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी π/2 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 y = sec x × tan x dy/dx का मान ज्ञात करो का मान ज्ञात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों का मान ज्ञात करो। ठीक तो इसे कैसे करेंगे देखिए क्या है y = sec x × tan x। यहाँ पे क्रॉस वाला फार्मूला खोलेंगे इनटू वाला डिफरेंशिएशन का तो y डिफरेंशिएट with respect to x ठीक y का dy/dx sec x को छोड़ा tan x का किया dy/dx tan x प्लस tan x को छोड़ा sec x का किया dy/dx sec x। tan x का क्या होता है sec x तो sec x × sec x प्लस tan x sec x का क्या होता है sec x × tan x तो क्या होगा sec² x नहीं tan x का sec² x होता है तो यहाँ हो जाएगा sec3x प्लस sec x tan² इस आंसर यहाँ से sec x कॉमन लेके भी आंसर आप ले सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा नंबर है 19 क्या है √1 + i/1 - i मापांक और कोणांक ज्ञात करना। मापांक और कोणांक ज्ञात करो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो माना z बराबर दिया है 1 + i/1 - i तो इसे सॉल्व हल करेंगे तो 1 + i कंजुगेट से वो n2 किया गुणा भाग किया 1 + i अंडर रूट में तो कितना आएगा √1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1² - i का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर जो निकल के आता है तो यहाँ से तो ये कैंसिल अंडर रूट हट जाएगा तो 1 + i बचेगा ऊपर अपॉन अंडर रूट बचेगा 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू होती है i² की वैल्यू होती है -1 तो -1 तो कितना आएगा 1 + i अपॉन अंडर रूट 1 + 1 तो आएगा 1 + i अपॉन अंडर रूट 2 जेड स्पष्ट। अब हमें क्या निकालना है मापांक तो मापांक मॉड ऑफ जेड बराबर होता है अंडर रूट x² + y²। तो
तो यहाँ पे x की वैल्यू ये दी है 1 और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक, सॉल्व करते हैं तो आएगा √1/√2 ऐसे ही लिखते हैं 1/√2। इसका करेंगे तो आएगा √1 + 1 का स्क्वायर, तो 1/√2 × √2 आएगा 1 आंसर। मापांक जो निकल के आया हमारा 1। अब क्या निकालना है? कोणांक बोले तो थीटा बराबर होता है tan 1y/x। ये सब फार्मूले होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो tan 1y की वैल्यू कितनी है? 1/x की वैल्यू 1। फिर कितना? tan 1 और 1 tan में किसकी होता है वैल्यू? tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आएगा? π/4। थीटा = π/4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + cos θ + iota sin θ की पावर n + 1 + cos θ - iota sin θ की पावर n प्रूफ करना है। 2n + 1 cos n θ/2 × cos n θ/2। ये क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।